नहीं है। फिर एक ताल था जिसमें मेरी फटती थी भाई। चॉइस राग बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी नहीं है और एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने टाइम करी थी, जो मेरे को बहुत हेल्प किया था। Hello everyone, welcome back to my channel. So what, Sugandha, isn't it obvious you had to make a video on how to score good in practical? So yes, this video is all about Hindustani music vocal, जिसमें आप अच्छे से 70 out of 70 कैसे स्कोर कर पाएँ. Like what did I do during my practical and मेरा practical कैसा गया और practical में क्या पूछते हैं, क्या ज़्यादा important है, तो ये सब I'll just tell in this video. हाँ, सो योर प्रैक्टिकल इज़ ऑफ 70 मार्क्स, जिसमें 5 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है जो आपको बनाकर देना है, जो मिल ही जाएगा पूरा मार्क्स. देन बचा जो 65 मार्क्स, तो उसको आपको कैसे स्कोर करना है वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है. प्रैक्टिकल सबसे पहले तो ये बता दूँ कि प्रैक्टिकल कैसे भी हो सकता है. आपका हर एक स्टूडेंट का एटलीस्ट 20 से 25 मिनट या 15 मिनट पर एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना टाइम दे रहे हैं, मतलब मूड पे उनके डिपेंड करता है. वो अगर चाह रहे हैं कि फुर्सत से बैठ के लेंगे तो पूरा खींचेंगे, और वो अगर जल्दी जल्दी निपटा के अगर कहीं जाना होगा तो वो एक 10 मिनट 15 मिनट में वो खत्म कर देंगे. ठीक है. और प्रैक्टिकल जो है वो आपका एक करके भी हो सकता है, दो करके भी हो सकता है, तीन करके भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, और हो सकता है सीधा एक बार में सबका ले लें. तो प्रैक्टिकल कैसे भी हो सकता है, तो उसको कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, वो एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे हमारे टाइम प्रैक्टिकल हम लोग शायद 11 बच्चे थे टोटल, 11 या 12 बच्चे थे, ज़्यादा नहीं थे हम लोग. तो फिर वो दो करके ले रही थी मैम हमारी प्रैक्टिकल. देन लास्ट तक तो कुछ ज़्यादा लेट हो गया था, तो जो लास्ट में मैं आ रही थी तो हम लोग का सीधा एक बार में 4 या 5 लोग एक साथ ले लिए. तो ऐसा हुआ था, बहुत लंबा ही हुआ था, अच्छा खासा. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो सिलेबस है वो प्रैक्टिकल का एक रहता है, उसी के हिसाब से ही आपको जो है एक्सटर्नल पूछेगा, और उसके हिसाब से ही पूछना चाहिए, पूछते हैं, और उसके अलावा भी पूछ लेते हैं, होते हैं कुछ लोग तो पूछ लेते हैं, बट मेन चीज़ वही है, तो वो आपको आना चाहिए. जैसे आपको पूरे डिवाइड करके दिया गया है मार्क्स. जैसे आप जाओगे वहाँ पे प्रणाम करोगे प्रैक्टिकल में, देन आपका नाम पूछेंगे, लिखेंगे, देन फिर वो आपको पूछेंगे कि लाइक क्या आता है. तो फिर अब उसमें आपको जब अगर वो पूछे कि आपको क्या सुनाना चाहते हो, तो आपको जो भी बेस्ट आता हो, आपका जो आपको लगे भाई ये तो मैं फोड़ दूंगा, ये मेरा बेस्ट है, तो आप वो सुनाना. वैसे भी एक आपको चॉइस राग दिया ही जाएगा कि आपको अपने मनपसंद से आपको जो भी आपके 3 राग है, मालकौस, बागेश्वरी और भैरव, है ना. तो भैरव भी है ना सर, जो भी है, तो उन 3 में से आपका जो भी बेस्ट है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा सबसे बेस्ट है, तो आप उसको जाके चॉइस राग में सुनाओगे. चॉइस राग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि चॉइस राग है 24 मार्क्स का. 65 में 24 मार्क्स का कवर सिर्फ चॉइस राग करता है. उसमें आपको विलंबित और ध्रुव सुनाना है. जब भी प्रैक्टिकल में सुनाओगे चॉइस राग, तो आप अपना लक्षण गीत और सरगम नहीं सुनाओगे. आपको अपना सीधा आरोह अवरोह पकड़, फिर आपको अपना चॉइस राग सुनाना है आलाप और तान के साथ. उसके बाद विलंबित वो बोलेंगे तो विलंबित सुनाना है. ठीक है. तो चॉइस राग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर मार्क्स कवर करता है, 24 मार्क्स का है ये. देन रिलेटेड टू योर चॉइस राग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि किस टाइम पे गाया जाता है, इसका वारी स्वर कौन सा है, समवारी स्वर कौन सा है. तो ये सब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसको आपको आंसर करने सही से. ठीक है. देन उसके बाद आता है दराना और धमाल. ये आपका है 16 मार्क्स का है. तो वो आपको दुगुन और चौगुन दोनों में गाना है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 24 मार्क्स के बाद 16 मार्क्स आपका ये कवर करता है, तो ये आपको डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करना ही है. एनी हाउ इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे वाला सीन नहीं है, आपको पूछेंगे ही, तो आपको भी ये प्रिपेयर करके जाने हैं. ठीक है. देन है ताल. ताल आपके 4 ताल है शायद, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन कौन से. तो आपके सिलेबस के जितने भी ताल हैं शायद 4 होंगे, तो वो आपको पूरा सिर्फ ताली खाली पढ़ने वाला बात नहीं है. ताल इन द सेंस आपको पढ़ने तो आना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ कौन सी मात्रा पे ताली आती है, कौन सी मात्रा पे खाली आती है, टोटल कितनी मात्रा है, उसकी जाति क्या है, कितने विभाग है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए ताल के बारे में, क्योंकि ये आपको उस टाइम पूछा जाएगा. तो प्रैक्टिकल है, तो आपको मन गरम जो बोलेंगे आपको सब चीज़ बताना है, तो आपको पूरा प्रिपेयर करके जाना है. ताल 10 मार्क्स का रहेगा आपका. और आप एक, जैसे मेरे टाइम पे मेरे को एक पूछे, मैंने उसको बहुत सही से बताया, मैंने सब चीज़ सही बोला, फिर मेरे को दूसरा पूछे, फिर मैंने उसको भी सही है, फिर मैंने तीसरा पूछे. फिर एक ताल था जिसमें मेरी फटती थी भाई, मतलब मैं उसके एक दिन पहले तक मैं उसको नहीं करी थी. जब मेरे सर ले रहे थे सब, जब मेरे को सर पूछे थे तब मैं सर को बोलती, सर को नहीं आता. फिर उस दिन मेरे को सर ही पूछा कि करना धमाल आता है, धमाल आता है. मैंने बोला अबे यार, तो फिर मैंने बोला जी सही करके, फिर मेरे को धमाल बोली, तो फिर मैंने उनको धमाल करके सुनाई वो पूरा. देन ही सेड एक्सटर्नल मैम को बोले कि ये इसको पहले तक नहीं आता था, बट ये 2 दिन में एक दिन में इतना मेहनत करके आई है, प्रिपेयर करके लाई, आप सब आता है. तो यस, मेरा ताल भी बहुत अच्छा था, मैंने पूरे ताल सही ठेके दिए, और उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा मैंने सबका सही जवाब दिया था प्रॉपर, और मेरा एक भी मिस्टेक नहीं होता. लाइक मैं एक बार पढ़ना चालू करी, ताल जब आप पढ़ते हो तब आपको रुकना नहीं है. ठीक है. लाइक धा धिन धिन धा. फिर आपको अगर दुगुन में जाना है तो उसी में करते करते धा धिन धिन धा. फिर अगर चौगुन में जाना है तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन. तो आपको वैसे ही करना है, लाइक रुक के नहीं करना, तो वो फ्लो रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है. वैसे ही करना है, लाइक कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप रुक के करो. हाँ वैसे ही. फिर ताल के बाद जो है वो एग्जामिनर का चॉइस था. अब एग्जामिनर का मूड, उसको जो मन करेगा वो आपको पूछेगा.
हो सकता है जो आपको अच्छे से ना आता हो वो भी पूछ ले, लेकिन आपको गाना पड़ेगा, ठीक है, ना नहीं बोलने का है, गाना पड़ेगा। और हो सकता है जो आपको अच्छे से आता हो सेकंड बेस्ट वो आपको वो पूछ दे। तो लक के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे आपको प्रिपेयर पूरा करके जाना। मैं पूरा प्रिपेयर करके गई, मेरे को याद नहीं मेरे को क्या गाने बोले थे, बट मैं प्रिपेयर करके तो गई पूरा, तो मेरा सब अच्छा ही गया था। हाँ, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ राग है, वो शायद 6 मार्क्स का है। हाँ, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ राग 6 मार्क्स का है, और वो ईजी नहीं है, वो है कठिन, वो आपकी किस्मत और लक के और आपके तुक्का के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत कम लोग को समझ आता है ना। वो कुछ बजा रहे हैं हारमोनियम में और मैं उसको एकदम गेस कर लूँ कि हाँ ये तो यही वाला राग होगा, तो नहीं हो पाता है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लोग प्रेशर में रहते हैं भाई, स्टूडेंट्स है, प्रेशर में रहते हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिकल चल रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि गैस मारो, बताओ ये तुमको समझ आ रहा है, तो भाई नहीं हो पाता है। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि देखो हर एक स्वर, हर एक राग में कुछ ना कुछ वर्जित रहता है, ठीक है, तो आप उनका नोटिस करना। तो जब वो बजाएंगे हारमोनियम, कोई सा स्वर बजा रहे हैं तो स्विच कर देंगे। जैसे मालकोस में रे और प वर्जित है, तो मालकोस में रे और प वर्जित है, तो वैसे स्वर बजाते रहेंगे, लेकिन वो रे और प को नहीं बजाएंगे। वो रे और प को नहीं बजाया मतलब वो मालकोस। तो ऐसी मैं गेस मारी थी, और मेरे को थोड़ा सा समझ भी आ ही गया था क्यों बजा रही थी, तो फिर मैंने फिर सही बोल दिया था। वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ राग्स में भी तो वो भी मेरा सही हो गया था, तो उसका भी फिर मेरे को दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिक्कत वाला तो है, मैं मानती हूँ भाई है वो। तो उसमें माथा पच्ची नहीं करना है, उसको लेके नहीं बैठे रहना है घर में, वो वहीं जाके ही होगा, तो उसको लेके माथा पच्ची नहीं करना है, वो वहीं का वहीं देख लेंगे। तुमको चॉइस राग, ताल, धमाल, तराना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका बचा है तानपुरा और प्रोजेक्ट। तानपुरा जो बताए हैं तुमको, तानपुरा एक बार देख लेना, तानपुरा का ये कहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बजाने से कौन सा स्वर आता है, ये वाला स्ट्रिंग का कौन सा स्वर आता है, ऐसे करके जो भी होगा उसको याद कर लेना अच्छे से। बस उसको लेके भी ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना, वो भी याद करने वाला ही चीज़ है, क्योंकि इतना फुर्सत रहता नहीं है एक्सटर्नल के पास कि वो तुमको बोले तानपुरा उठाओ फिर ऐसे रख तुम बजाओ, नहीं, इतना नहीं रहता फुर्सत। तो हमारे नाम में नहीं हुआ था, लेकिन अगर एकदम कोई वेला इंसान है तो भाई वो बोल सकते दोनों बजाओ बजाओ, लास्ट तक तो पूछना नहीं करता वैसे। बट हाँ, तानपुरा का मेन क्या है, तुमको याद कर लेना कौन सा क्या चीज़ है, और कौन सा बजाने से कौन सा स्वर आता है, इसे कौन सा राग बना था। ये जो है तुमको सर पढ़ा देंगे आपकी सर और मैडम, तो आप उसको बस ध्यान से सुन लेना। तो ये है, इसमें उतना मेन में बता देना, मेन ये चॉइस राग है, फिर तराना है, धमाल है, ताल है, और एक ग्रामीण जो तुमको पूछेगा वो है मेन, एकदम मेन तो यही है, ठीक है। तो ऐसे ही है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यही है, मैं पूरा कवर कर दी हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भी कवर कर दी हूँ, कि इसमें माथा पच्ची नहीं करना है वो भी बता दी हूँ। इन सब के पीछे जो मेरे को बहुत हेल्प किया वो था मेरा एक चीट शीट। मेरे को लगा मैं उसको घुमा दी, मेरे को लगा मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं रखी हूँ, मेरे कॉपी के अंदर ही था। तो मेरे को बहुत लाइक एग्जाम के पहले एक 2 पेज का एक चीट शीट बना लो, जिसमें सब रहे, आपको पूरा सिलेबस है, ताल, राग, पूरा राग का डिटेल, फिर ताल, हर चीज़ है, तो लाइक एक नोट में ही डालो कि आपको देखो, क्योंकि होता है लास्ट मोमेंट में बहुत भूल। भाई मैं लास्ट मोमेंट में आरोह अवरोह पकड़ भूल चुकी थी, लाइक मैं गा भी रही थी ना, तो मैं साफ बोल रही थी, लगा मांग सूरत थी, तो ऐसा हो गया था। लाइक घटी में रहती है भाई इंसान की, तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता। तो यू हैव टू मेक अ चीट शीट। ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बना लेना, इसमें दिखेगा नहीं, मैं फोटो खींच के डाल दूंगी, ठीक है। तो ये ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा, देन ये ऐसा, ये यहाँ पे राग भैरव का है, एक पेज राग भैरव, एक पेज में सब राग भैरव का डालती हूँ। तो ये राग मालकोस और ये राग भाग्यश्री, ये पेज पूरा है मेरा ताल का है। अब मैं बता देती हूँ आपको चीट शीट, कि मैं चीट शीट कैसे बनाऊँ, उसका एक अलग वीडियो बनाऊँ क्या, अलग वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चलो ठीक है, मैं इसको फोटो डाल दूंगी, या तो देखते हैं जैसा भी है, मेरे को कमेंट में लिख देना मैडम। ओके, तो हाँ जैसा भी मेरे को बता देना कमेंट में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कचर हो जाएगा, मेरे को भी थोड़ा सा लग ही रहा है। तो हाँ, मुझे खुद का भी प्रोजेक्ट लिखना है, मैं सिर्फ इतनी भी वेली नहीं हूँ, यस, मुझे खुद का भी प्रोजेक्ट लिखना है, और मेरा पेपर भी है, और मेरे को घर भी जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग का दही हो चुका है। तो मैं वीडियो यही खत्म करती हूँ। चीट शीट का मैं वीडियो कैसे चीटिंग करना है उसको मैं अलग से बना दूंगी, कि चीट शीट को कैसे बनाना है, लाइक ऊपर से नीचे, तो आप लोग अपने अनुसार बना लेना, ठीक है। हाँ, तो हो गया, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, होप यू लाइक इट। और अगर कुछ नहीं पसंद आया हो तो भी बता देना, और कुछ चाहिए होगा तो भी बता देना, जो भी लगेगा। मैं एकदम कोई महान ज्ञाता तो नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही सकती हूँ। तो जो भी लगेगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये मुझको समझ नहीं आ रहा है, या कुछ क्वेश्चन का भी डाउट होगा तो भी पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हेल्प करूँ, और आप लोग भी पूरा का पूरा लाइक छोड़ के आ जाओ पेपर। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग, लव यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। गलत कर दिया।